आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम इनकम टैक्स रिटर्न कौन से फॉर्म में भरना है वो अच्छी तरीके से समझने वाले हैं। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 यानी असेसमेंट ईयर अभी जो हमें रिटर्न फाइल करना है 1 अप्रैल के बाद, तो कौन से फॉर्म में हमें रिटर्न कौन व्यक्ति भर सकता है, कौन सा बिजनेसमैन प्रोफेशन वाला व्यक्ति कौन से फॉर्म में उसने रिटर्न भरना आवश्यक है और कौन से फॉर्म में वो नहीं भर सकता, वो अच्छी तरीके से समझने वाले हैं। तो चलो अभी शुरुआत करते हैं। निर्धारण वर्ष 2023-24 के लिए वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए प्रयोज्य विवरणी और फॉर्म कौन सा है वो अच्छी तरीके से समझने थे। निर्धारण वर्ष 2023-24 के लिए वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए प्रयोज्य विवरणी और फॉर्म, उसके पहले अस्वीकरण क्या है वो देख लेते हैं। इस पेज के सामग्री केवल अवलोकन और सामान्य मार्गदर्शन देने के लिए है और संपूर्ण नहीं है। संपूर्ण ब्यौरा और दिशा निर्देशों के लिए कृपया आयकर अधिनियम नियम और अधिसूचनाएं आप देख लीजिए, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। पर ये वीडियो आपको रिटर्न फाइल करने में 100% मदद में आने वाली है। चलो देख लेते आगे। तो पहला फॉर्म है ITR1 सहज, व्यक्तियों के लिए लागू। कौन से व्यक्ति? यह विवरण एक निवासी यानी रेसिडेंशियल व्यक्ति, साधारणतया निवासी के अलावा अन्य के लिए प्रयोज्य है, जिसकी कुल आय निम्नलिखित में से किसी भी स्रोत में 50 लाख तक की है, वही व्यक्ति ये फॉर्म भर सकता है। तो यानी वेतन और पेंशन से उसको पैसा मिल रहा है, एक गृह संपत्ति से उसको पैसा मिल रहा है, अन्य स्रोत ब्याज, परिवार का पेंशन, लाभांश आदि से उसको पैसा मिल रहा है, और उसका जो खेती है, एग्रीकल्चरल है, आय है उसकी, वो 5,000 तक ही है, वही व्यक्ति ये ITR1 सहज फॉर्म भर सकता है। उसका टोटल चारों जो स्रोत है, वो चारों स्रोत की टोटल इनकम 50 लाख के अंदर ही है, वही व्यक्ति यही फॉर्म भर सकता है। तो कौन सा व्यक्ति अभी ये फॉर्म नहीं भर सकता, उसकी टिप्पणी यहाँ दी है, चलो वो भी देख लेते हैं। ITR1 का उपयोग ऐसे व्यक्ति द्वारा नहीं किया जा सकता है जो किसी कंपनी में निदेशक है, डायरेक्टर है, कंपनी के बॉडी में किसी पोस्ट पर है, तो वो व्यक्ति ये फॉर्म नहीं भर सकता। जिसके पास पूर्व वर्ष के दौरान किसी भी समय किसी भी गैर सूचीबद्ध इक्विटी शेयर्स में उसने इन्वेस्टमेंट किया है, रहे है वो, तो वो भी व्यक्ति ये फॉर्म नहीं भर सकता। जिसके पास भारत से बाहर स्थित कोई भी संपत्ति, किसी भी संस्था में वित्तीय हित की सहित है संपत्ति है, तो वो भी व्यक्ति भारत के बाहर जिसकी संपत्ति है, वो व्यक्ति ये फॉर्म नहीं भर सकता। और जिसके पास भारत से बाहर स्थित किसी भी खाते में हस्ताक्षर करने का प्राधिकार है, वो भी व्यक्ति ये फॉर्म नहीं भर सकता। और जिसके पास भारत से बाहर किसी भी स्रोत से आय है, यानी उसका कोई इनकम आ रहा है भारत के बाहर से, तो वो भी व्यक्ति ये फॉर्म नहीं भर सकता। वह व्यक्ति है जिसके मामले में कर धारा 194N के तहत काटा गया है, वो भी व्यक्ति फॉर्म नहीं भर सकता। वह व्यक्ति जिसके भुगतान का मामला या कर की कटौती को ESOP का जो मीनिंग है, एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप प्लान पर स्थगित कर दिया गया है, वो भी व्यक्ति ये फॉर्म नहीं भर सकता। और जिसकी आय के किसी भी शीर्षक के तहत अग्रणित हानि या अग्रान्वित की जाने वाली हानि हो, वो भी व्यक्ति ये फॉर्म नहीं भर सकता। यानी ITR1 कौन भर सकता है? जिसका स्रोत यानी टोटल इनकम 50 लाख के अंदर है, वो इनकम उसको वेतन से मिल रहा है यानी पेंशन से मिल रहा है, उसकी गृह संपत्ति है,
उसके ऊपर उसका इनकम अगर रेंट से दिया है तो रेंट आ रहा है, शॉप का रेंट आ रहा है, बैंक में इन्वेस्टमेंट है तो उसके ऊपर ब्याज आ रहा है, परिवार की पेंशन मिल रही है उसको डिविडेंड मिल रहा है, लाभांश मिल रहा है, और इन्वेस्टमेंट किया हुआ इन्वेस्टमेंट के ऊपर लाभांश आ रहा है, और उसका एग्रीकल्चर जो इनकम है वो 5,000 तक की है, वही व्यक्ति जिसका टोटल ये चारों हेड है उसके टोटल मिला के 50 लाख तक ही है, वही व्यक्ति ITR 1 सर्च का रिटर्न फाइल कर सकता है। उसमें आपका इनका अपना जो स्रोत है यानी आय है वो इसमें शो करके ये रिटर्न भर सकता है। और कौन सा व्यक्ति इनका फॉर्म नहीं भर सकता? तो जो कंपनी में डायरेक्टर है, जो इक्विटी शेयर में इन्वेस्टमेंट किया है, बाहर आउट ऑफ इंडिया के बाहर जिसकी कोई प्रॉपर्टी संपत्ति है, को भारत के बाहर किसी अधिकार है उसको साइन करने का, और 194 के तहत वो काटा गया है, वह व्यक्ति जिसके मामले में कर काटा गया है और जिसके पास भारत के बाहर से कोई आय आ रहा है, इनकम आ रहा है, और जिसका वह व्यक्ति जिसके भुगतान का मामला यह कर कटौती को एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप प्लान पर स्थगित कर दिया गया है, वो भी व्यक्ति, और जिसकी आय की किसी भी शीर्षक के तहत अग्रनित हानि या अग्रानित की जाने वाली हानि हो तो वो भी व्यक्ति ये फॉर्म नहीं भर सकता। आ गया समझ में? ITR 1 सर्च कौन भर सकता है? सैलरी वाला प्लेन पर्सन भर सकता है, और उसका 50 लाख के अंदर उसका पूरा स्रोत होना चाहिए। उसने अगर बैंक में इन्वेस्टमेंट किया है, उसका एग्रीकल्चर इनकम 5,000 तक है, उसका और एक मकान है उसके ऊपर उसका रेंट आ रहा है और पगार भी मिल रहा है, वो टोटल मिला के 50 लाख के अंदर है, तो वही व्यक्ति ये रिटर्न फॉर्म भर सकता है। अगर ये व्यक्ति ने इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया तो उसको ये फॉर्म नहीं भर सकता। किसी कंपनी का डायरेक्टर ये फॉर्म नहीं भर सकता। भारत के बाहर जिसकी संपत्ति ये फॉर्म नहीं भर सकता। और जो भारत के बाहर से किसी का आय यानी इनकम आ रहा है वो भी ये व्यक्ति नहीं भर सकता। और जिसका एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप प्लान में उसमें भुगतान के मामले में कर की कटौती है वो भी व्यक्ति ये नहीं भर सकता। और जिसकी आय यानी इनकम किसी भी शीर्षक के तहत अग्रनित हानि या अग्रानित की जाने वाली हानि हो वो भी व्यक्ति फॉर्म नहीं भर सकता। चलो अभी ITR 2 देख लेते हैं। चलो ITR 2 व्यक्ति और एचयूएफ के लिए क्या है? तो यह विवरण व्यक्ति और हिंदू अविभाजित परिवार यानी एचयूएफ के लिए लागू है। अभी कारोबार या व्यवसाय के लाभ और अभिलाभ शीर्षक के तहत आय न होना यानी बिजनेस और प्रोफेशन वाला व्यक्ति ITR 2 में अपना रिटर्न फाइल नहीं कर सकता। और ITR 1 दाखिल करने के लिए कौन पात्र नहीं है? तो वो व्यक्ति ITR 2 भर सकता है। जो ITR 1 में नहीं भर सकता वो ITR 2 में भर सकता है। यानी वो सैलरी वाला पर्सन भर सकता है, पेंशन वाला भर सकता है, और उसका FD में इन्वेस्टमेंट है, गृह जो है उसका उसके ऊपर रेंट आ रहा है, जिसका 5,000 के अंदर शेयर्स अपना एग्रीकल्चर का इनकम है उत्पन्न है, वो भी व्यक्ति ये फॉर्म भर सकता है। चलो आगे अभी ITR 3 व्यक्ति और एचयूएफ के लिए लागू। चलो अभी यह विवरणी व्यक्ति और हिंदू अविभाजित परिवार एचयूएफ के लिए लागू है। तो कारोबार या व्यवसाय के लाभ और अभिलाभ के शीर्षक के अंतर्गत आय होने पर यानी प्रोफेशन और बिजनेस के लिए ये फॉर्म ITR 3 चलेगा। उसमें ITR 1, ITR 2, ITR 4 फाइल करने का पात्र कौन नहीं है? ये सभी पर्सन जिसमें पात्र नहीं है वो सभी लोग ITR 3 में अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं। यानी ITR फॉर्म कितने फॉर्म है? एक ITR 1 है, एक ITR 2 है, एक ITR 3 है और एक ITR 4 है। हमने अभी कौन से फॉर्म देखे? ITR 1 देखा, ITR 2 देखा, अभी हम ITR 3 देख रहे हैं, और अभी इसके बाद हम ITR 4 देखने वाले हैं। तो पहले हम ITR 3 क्या है वो अच्छी तरीके से समझ लेते हैं।
कारोबार या व्यवसाय के लाभ और अभिलाभ के शीर्षक के अंतर्गत आय होने पर हमें यह फॉर्म भरना अनिवार्य होता है। हमारा इनकम है बिजनेस का, हमारा प्रोफेशन का जो इनकम है, ये हमें ये फॉर्म में शो करके सबमिशन करना पड़ता है ITR 3 इनकम टैक्स को 31 जुलाई के अंदर, ड्यू डेट के अंदर। ड्यू डेट के बाद अगर हम रिटर्न फाइल करेंगे तो हमें 5,000 रुपये लेट हमें फाइन हो सकता है। तो क्या है उसकी वीडियो में अलग से बनाने वाला हो, वो बाद में हम देखेंगे। अभी देखिए ITR 4 सुगम फॉर्म क्या है। व्यक्ति, HUF, A1 फर्म, देखो पार्टनरशिप फर्म है तो ITR 4 में हमें रिटर्न फाइल करना है। LLP के अलावा जो LLP है वो ये फॉर्म नहीं भरेगा, के अलावा नहीं है, के लिए लागू नहीं, ये इसके लिए लागू नहीं। बाकी व्यक्ति, HUF और फर्म के लिए ITR फॉर्म सुगम लागू है। यह विवरण एक ऐसी व्यक्ति या हिंदू अविभक्त कुटुंब HUF के लिए प्रयोज्य है जो साधारणतः निवासी नहीं या एक फर्म LLP के अलावा फर्म के अलावा निवासी है, जो एक ऐसी निवासी है जिसका कुल आय, अभी देखिए यहाँ भी 50 लाख तक है, और कारोबार या व्यवसाय से आय है जिसका संगणक प्रकल्पित धारा 44AD, 44ADA, 44AE के तहत आधार पर की जाती है और निम्नलिखित में से किसी भी स्रोत से आय है, वो व्यक्ति ये फॉर्म भर सकता है। अभी कौन सा व्यक्ति भर सकता है ये फॉर्म? तो ये प्रोफेशन वाला भर सकता है, बिजनेस वाला भर सकता है, जिसका 44AD, 44ADA, 44E के अंदर जिसका बिजनेस है, व्यवसाय, वो भी व्यक्ति भर सकता है, पर उसका टोटल जो स्रोत आय है वो 50 लाख के अंदर होना अनिवार्य है, कंपलसरी है। ओके, तो अभी वेतन और पेंशन से पैसा आ रहा है, गृह और संपत्ति से पैसा आ रहा है, अन्य स्रोत ब्याज, परिवार का पेंशन, लाभांश आदि से पैसा आ रहा है, और कृषि आय 5,000 तक है, वो व्यक्ति ये फॉर्म भर सकता है। अभी ध्यान कौन सा दे? ITR 4 का उपयोग ऐसे व्यक्ति द्वारा नहीं किया जा सकता है। अभी वही कंपनी का कोई डायरेक्टर है, किसी कंपनी में निदेशक है, जिसके पास पूर्व वर्ष के दौरान किसी भी समय किसी भी गैर सूचीबद्ध इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, वो भी व्यक्ति ये फॉर्म नहीं भर सकता। ITR 4 जिसके पास भारत से बाहर स्थित कोई भी संपत्ति किसी भी संस्था के वित्तीय हित सहित है, वो भी व्यक्ति ये फॉर्म नहीं भर सकता। जिसके पास भारत के बाहर स्थित किसी भी खाते में हस्ताक्षर करने का प्राधिकार है, वो भी व्यक्ति ये फॉर्म नहीं भर सकता। जिसके पास भारत के बाहर किसी भी स्रोत से आय है, वो भी व्यक्ति फॉर्म नहीं भर सकता। वह व्यक्ति की है जिसके मामले में एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप प्लान यानी ESOP का लॉन्ग फॉर्म है, एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप प्लान पर कर भुगतान की राशि या कर कटौती का स्थगित कर दिया गया है, तो वो भी व्यक्ति फॉर्म नहीं भर सकता। और जिसका आय के किसी भी शीर्षक के तहत अग्रणित हानि या अग्रान्वित की जाने वाली हानि की है, आय के किसी भी शीर्षक के तहत, वो भी व्यक्ति फॉर्म नहीं भर सकता। तो अभी हमने क्या क्या देखा, देखिए आज। और एक कृपया ध्यान दे कि ITR 4 सुगम अनिवार्य नहीं है, ये कंपलसरी भरना हमें अनिवार्य नहीं होता, ये फॉर्म भरना ही चाहिए ऐसा नहीं है, पर यह एक सरलीकृत विवरण फॉर्म है। ये कौन सा फॉर्म है? सरलीकृत एक फॉर्म है जिसका उपयोग एक निर्धारित द्वारा उसके विकल्प पर किया जा सकता है यदि वह कारोबार या व्यवसाय से लाभ और अभिलाभ की घोषणा करता है, वो डिक्लेयर करता है। करने के लिए कौन सा धारा 44AD, 44ADA और 44AE के तहत अनुमानित आधार पर योग्य है, वो डिक्लेयर कर देता है। वो धारा कौन सा? 44AD, 44ADA और 44AE के अंदर वो फॉर्म भर सकता है। सरलीकृत फॉर्म है, एक कंपलसरी
नहीं है। तो अभी आज हमने क्या क्या देख लिया वो अभी हम रिवीजन में लिखते हैं। आज हम फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में हमें रिटर्न फाइल करना है। हमारा ड्यू डेट होता है 31 जुलाई हर साल। उसके पहले हमें रिटर्न फाइल करना है। अभी मार्च महीना चल रहा है तो उसके पहले हम पूर्व तैयारी कर लेते। आज हम समझ लेते हैं कि हमारा जो क्लाइंट है, हमारा जो खुद का रिटर्न फाइल करना है तो हमें कौन से फॉर्म में रिटर्न फाइल करना अनिवार्य है और कौन से फॉर्म में हम रिटर्न फाइल नहीं कर सकते, वो अच्छी तरीके से हमने देख लिया। उसकी रिवीजन हम एक बार फिर लेते हैं। तो अभी फिर मैं एक बात बता देता हूँ का अस्वीकरण क्या है। इस पेज की सामग्री केवल अवलोकन और सामान्य मार्गदर्शन देने के लिए है और संपूर्ण नहीं है। संपूर्ण ब्यौरे और दिशा निर्देशों के लिए कृपया आयकर अधिनियम नियम और अधिसूचनाएं आप देख लीजिए। चलो, तो पहला फॉर्म है ITR 1 सहज व्यक्ति के लागू, जिसका आय 50 लाख तक है, वेतन और पेंशन से आ रहा है, गृह संपत्ति से आ रहा है, अगर उसने इन्वेस्टमेंट किया है बैंक में तो उसके ऊपर ब्याज आ रहा है, परिवार का पेंशन आ रहा है, लाभांश यानी डिविडेंड मिल रहा है, और जिसका एग्रीकल्चर आय 5,000 तक है और ये चारों का मिला के उसका स्रोत 50 लाख तक है, तो वही व्यक्ति ITR 1 भर सकता है। और कौन भर नहीं सकता? कंपनी का किसी डायरेक्टर, नहीं तो इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया हुआ व्यक्ति भी ये ITR 1 नहीं भर सकता। और जिसका भारत के बाहर कोई संपत्ति, वो भी व्यक्ति नहीं भर सकता। भारत के बाहर वो हस्ताक्षर कर रहा है, उसका प्राधिकार अधिकार है, वो भी व्यक्ति नहीं भर सकता। वो भारत के बाहर से कोई आय आ रहा है, उसका इनकम आ रहा है स्रोत में, तो वो भी व्यक्ति नहीं भर सकता। और वो व्यक्ति जिसके मामले में कर धारा 194N के तहत काटा गया है, वो भी व्यक्ति फॉर्म नहीं भर सकता। और वह व्यक्ति जिसके भुगतान का मामला या कर की कटौती को एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप प्लान पर स्थगित कर दिया गया है, वो भी व्यक्ति फॉर्म नहीं भर सकता। और जिसकी आय के किसी भी शीर्षक के तहत अग्रणित हानि या अग्रान्वित की जाने वाली हानि हो, वो भी व्यक्ति फॉर्म नहीं भर सकता। यानी ITR 1 कौन भर सकता है? तो ये वेतन पेंशन से आ रहा हुआ स्रोत, एक गृह संपत्ति से आ रहा हुआ आय यानी इनकम, अन्य स्रोत यानी ब्याज, परिवार की पेंशन, लाभांश आदि से आ रहा है उसका इनकम, और 5,000 तक कृषि का इनकम, वो टोटल मिला के 50 लाख के अंदर जिसका इनकम हो रहा है, वही व्यक्ति ये जो ITR 1 सहज फॉर्म फाइल कर सकता है। चलो अभी ITR 2 देख लेते हैं। तो ITR 2 कौन भर सकता है? व्यक्ति और HUF के लिए ये फॉर्म है। वो भी यह विवरण व्यक्ति और हिंदू अविभाजित परिवार HUF के लिए है। कारोबार या व्यवसाय के लाभ और अभिलाभ शीर्षक के तहत आय न होना, यानी प्रोफेशन और बिजनेस के लिए ये फॉर्म नहीं है। और जो ITR 1 में नहीं भर सकता, वो व्यक्ति ITR 2 में अपना रिटर्न फाइल कर सकता है। तो ITR 3 कौन भर सकता है? व्यक्ति और HUF के लिए ये फॉर्म है, और कारोबार और व्यवसाय के लाभ और अभिलाभ के शीर्षक के अंतर्गत आय होने पर, यानी प्रोफेशन और बिजनेस में अगर कोई इनकम बन रहा है, बिजनेस से कोई इनकम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हम बनाते हैं प्रोफेशन वाले लोगों के, डॉक्टर्स, वकील, सॉलिसिटर, CA। और बिजनेस में कोई दुकानदार है, मॉल है, बड़ी कंपनी यानी छोटा दुकान है, म्हणजे होलसेल कंपनी है, कंपनी नहीं तो होलसेल कंपनी है, होलसेलर है, वो सभी लोग ITR 3 में अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं। यानी ITR 1, ITR 2 और ITR 4 फाइल करने वाले पात्र न होने वाले सभी व्यक्ति ITR 3 में अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं। देखिए, इसमें इक्विटी शेयर्स अगर आ गया, इसमें भी इन्वेस्टमेंट किया है, वो व्यक्ति को भी ITR 3 ही भरना पड़ता है। तो अभी ITR 4 कौन भरेगा? तो व्यक्ति, HUF एवं फर्म, यानी फर्म भर सकती है, पर LLP वाले लोग नहीं भर सकते। तो अभी यह विवरण ऐसे व्यक्तियों या हिंदू अविभक्त कुटुंब HUF के लिए प्रयोज्य है जो साधारणतः निवासी नहीं है। ये एक फर्म यानी LLP के अलावा एक निवासी है, जो एक ऐसा निवासी है जिसका कुल आय
अभी ITR 4 भरना है तो हमें ये ध्यान में रखना है कि उसकी आय 50 लाख के अंदर होना अनिवार्य है और वो बिजनेसमैन और प्रोफेशन वाला जो है वो घोषणा कर देता है, डिक्लेयर कर देता है कि मेरा इनकम इतना है। उसकी धारा यानी सेक्शन 44 ED, 44 ADA और 44 EAE क्या है मैं बाद में आपको बताने वाला हूँ अगली वीडियो में। अगर कोई वीडियो में बनाऊंगा तो उसमें भी मैं आपको ये बताने वाला हूँ। तो वही व्यक्ति ITR 4 भर सकता है। उसके अलावा उसका पेंशन है, वेतन है, गृह संपत्ति से आय आ रहा है, इन्वेस्टमेंट में से ब्याज आ रहा है, परिवार का पेंशन आ रहा है, लाभांश आ रहा है, 5,000 तक कृषि का आय आ रहा है, वो सभी की टोटल और प्रोफेशन और बिजनेस सभी की टोटल मिला के उसका 50 लाख तक का टोटल इनकम है, वो व्यक्ति ITR 4 ये सुगम फॉर्म भर सकता है। तो ध्यान हमें देना है। अभी कौन सा व्यक्ति फॉर्म नहीं भर सकता? कंपनी का डायरेक्टर, इक्विटी शेयर्स वाला भी नहीं भर सकता, भारत के बाहर जिसकी संपत्ति वो नहीं भर सकता, भारत के बाहर किसी खाते में हस्ताक्षर कर रहा है वो भी नहीं भर सकता, वो भारत के बाहर किसी स्रोत से आय आ रहा है वो भी नहीं भर सकता, और वह व्यक्ति जिसके मामले में एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप प्लान पर कर भुगतान की राशि या कर कटौती को स्थगित कर दिया है वो भी व्यक्ति नहीं भर सकता, और जिसकी आय के किसी भी शीर्षक के तहत अग्रणित हानि या अग्रानित की जाने वाली हानि वो भी व्यक्ति ये फॉर्म नहीं भर सकता। यानी ITR 4 क्या है तो हमें ध्यान में रखना है कि ITR फॉर्म सुगम अनिवार्य नहीं है हमें भरना, कंपलसरी नहीं कि हमें यही फॉर्म में भरना जरूरी है, पर हम भर सकते हैं। कौन से व्यक्ति? एक सरल कृति वाले व्यक्ति, सरल कृति फॉर्म है ये, जिसका उपयोग निर्धारित द्वारा उसके विकल्प पर किया जा सकता है यदि वह कारोबार या व्यवसाय से लाभ और अभिलाष की घोषणा करने के लिए धारा सेक्शन 44 ED, 44 ADA और 44 AE के तहत अनुमानित आधार पर हो योग्य है। तो चलो आज हमने इतना देख लिया, और भी फॉर्म है, लागू होने वाले फॉर्म है, आगे की वीडियो में हम देखेंगे। तो आज हमने क्या समझ लिया? ITR 1, ITR 2, ITR 3 और ITR 4 में हमें रिटर्न फाइल करना है। तो हम कौन से फॉर्म में रिटर्न फाइल करना है तो आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो चलो आगे की वीडियो में और भी कौन से फॉर्म है वो आगे हम मिलेंगे तब देखेंगे। थैंक यू, सी यू।